हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसमें हम दो केस कंसीडर करेंगे, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, बट उसके पहले आप रिकॉल कर लीजिए जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन रहता है, ठीक है, अगर हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उसका जो मीन रहता है वो कितना रहता है, म्यू एक्स बार इक्वल्स टू म्यू, मतलब वो पॉपुलेशन मीन के ही बराबर आएगा। वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो स्टैंडर्ड एरर रहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, वो किसके बराबर रहता है, सिग्मा एक्स बार डिनोट करते हैं उसको अपन, और वो किसके बराबर रहता है, सिग्मा बाय रूट एन, जहां पे सिग्मा का मतलब क्या रहेगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, और एन का मतलब क्या रहेगा, सैंपल साइज। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें क्या है 4 मेंबर है, और वो 4 मेंबर क्या है 3, 7, 11 और 15। ठीक है, तो हमारे पास कोई पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में 4 मेंबर्स हैं, और वो 4 मेंबर्स क्या है यहाँ पे 3, 7, 11 और 15। ठीक है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझ रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में 4 मेंबर्स है, 4 एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स क्या है 3, 7, 11 और 15। तो ये क्या हो गई, हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब ये पॉपुलेशन का जो साइज है n, वो कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें ध्यान से तो पॉपुलेशन का साइज कितना आ रहा है, n 4 आ रहा है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, फाइनाइट है। ठीक है, जो पॉपुलेशन का साइज है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब पॉपुलेशन कैसी है यहाँ पे, फाइनाइट है। ठीक है, अब सबसे पहला केस जो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल पॉपुलेशन में सिलेक्ट करेंगे उसको वापस क्या करेंगे, पॉपुलेशन में डाल देंगे। ठीक है, रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहला केस ले रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल में कितने सैंपल ले सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमको क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि आपको कंसीडर करना है सारे पॉसिबल सैंपल, कितने साइज के, 2 साइज के। ठीक है, जो अपन ड्रॉ कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से आप सारे सैंपल लेना, सैंपल साइज क्या रहेगी, 2 रहेगी, और सैंपलिंग कौन सी रहेगी हमारी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट रहेगी। तो अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करूंगा विद रिप्लेसमेंट, तो जो मेरा सैंपल है k है ना, सैंपल कितने सैंपल में ले सकता हूं, तो फॉर्मूला क्या बताया था उसका मैंने, कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल N मतलब पॉपुलेशन साइज है और स्मॉल n मतलब सैंपल साइज है। तो हमको बोला है कि आपको जो सैंपल है वो साइज 2 के लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्मॉल n की जगह 2 लिखा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। मतलब जो टोटल सैंपल रहेंगे, k का मतलब क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, कितने रहेंगे हमारे मतलब पॉपुलेशन सॉरी सैंपल कितने हैं टोटल हमारे पास, यहाँ पे 16 सैंपल रहेंगे। ठीक है, अब 16 सैंपल रहेंगे तो सैंपल क्या होंगे, तो देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ सैंपल क्या क्या होंगे। इन पॉपुलेशन में से मुझे सैंपल सिलेक्ट करना है, तो सैंपल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो एक हो सकती है 3, 7, ठीक है, एक हो सकता है अपना 3, 11, एक हो सकता है हमारा 3, 15। ठीक है, फिर क्या हो सकता है यहाँ पे 3, 7 हो गया, 3, 11 हो गया, 3, 15 हो गया, फिर एक हो सकता है हमारा 3, 3। ठीक है, ये भी हमारी पॉपुलेशन हो सकती है। फिर हो सकता है हमारे पास 7, 7। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 7, 3, फिर क्या हो सकता है यहाँ पे 7, 11। ठीक है, ये सैंपल साइज 2 के क्या ले रहे हैं हम, सैंपल ले रहे हैं, किस में से ले रहे हैं, पॉपुलेशन में से। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है 7, 11, देन हो सकता है यहाँ पे 7, 15। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 11, 11, फिर हो सकता है 11, 3, फिर हो सकता है 11, 7, फिर हो सकता है यहाँ पे 11, 15। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 15, 15। ठीक है, फिर हो सकता है यहाँ पे 15, 3, फिर हो सकता है यहाँ पे 15, 7, और एक और क्या हो सकता है यहाँ पे 15, 11। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 16 सैंपल्स आएंगे, और हर एक की साइज कितनी है, 2 है। देखो हर सैंपल की साइज कितनी है, यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है, अब इनका अगर मैं टोटल करूंगा तो आप देख लीजिए मेरे पास टोटल सैंपल कितने आ रहे हैं 16, जब मैं सैंपलिंग कौन सी कर रहा हूं, विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम इनका जब टोटल करेंगे तो टोटल करने पे देखते हैं अपन क्या वैल्यू आ रही है। तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा, जब हम 3 और 7 को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 10, 3, 11 को जोड़ेंगे टोटल आएगा 14, 3 और 15 को जोड़ेंगे तो 18, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 7, 7 को जोड़ेंगे तो 14, 7, 3 को जोड़ेंगे तो 10, 7, 11 को जोड़ेंगे तो 18, ऐसे ही 7 और 15 ये हो जाएगा 22, 11, 11 भी हो जाएगा 22, 11 और 3 हो जाएगा 14, 11 और 7 हो जाएगा 18,
11 और 15 हो जाएगा यहाँ पे 26, और 15 होगा 30, 15 और 3 18, 15 और 7 22, और 15 और 11 ये हो जाएगा हमारा 26। तो ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल मीन निकालेंगे। ठीक है, अब सैंपल मीन निकालना तो बहुत सिंपल है। सैंपल साइज कितना है यहाँ पे 2 है ना, पहला जो सैंपल है उसकी सैंपल साइज 2 है और टोटल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो सैंपल मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस 10 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो सैंपल मीन कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो सैंपल मीन 7, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सैंपल मीन 9 आएगा, क्योंकि सैंपल साइज स्मॉल n कितना है 2 है। ठीक है, स्मॉल n कितना है 2 है, तो हमें केवल सैंपल मीन निकालना है। तो 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7, 10 डिवाइड बाय 2 तो 5। तो जो भी आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे, है ना, जब भी आपको सैंपल मीन निकालना है, अगर आपका सैंपल साइज 3 का है तो आप 3 से डिवाइड कीजिए, सैंपल साइज 5 का है तो 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, हमारे एग्जांपल में सैंपल साइज 2 का है और पॉपुलेशन साइज 4 है, तो हम सैंपल मीन निकालने के लिए जो हमने सैंपल लिए हैं उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कितना होगा, 18 बाई 2 9 हो जाएगा, 22 बाई 2 11, 22 बाई 2 11, 14 बाई 2 हो जाएगा 7, 18 बाई 2 9, 26 बाई 2 3, 30 बाई 2 15, और 18 बाई 2 9, और 22 बाई 2 11, और 26 बाई 2 कितना होगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये सभी क्या मिल गया, हमको सैंपल के मीन मिल गए, जो हमने सैंपल सिलेक्ट करे थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से उसके मीन मिल गए। ठीक है, तो हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनेगा विद रिप्लेसमेंट वो क्या बनेगा, तो देखिए मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूं। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, वो क्या बनेगा, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट। तो देखिए जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है विथ रिप्लेसमेंट वो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सैंपल मीन लिखेंगे पहले तो। ठीक है, हम फर्स्ट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सैंपल मीन, ठीक है, जो कितना है हमारे पास x बार। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सैंपल मीन x बार की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो जो सैंपल मीन है क्या क्या है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर्स हम देखें तो 5 7 9 3 आ रहा है। ठीक है, और 9 आ रहा है, 11 11 7 9 13 15 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज है वो 3 से लेके 15 तक आ रही है। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है अपन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सैंपल मीन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, और उसके बाद 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, और 15 भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारे सैंपल मीन आ रहे हैं। ठीक है, अब 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, अगर अपन देखें सैंपल मीन में 3 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है, और टोटल सैंपल कितने हैं 16 है। तो 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/16। ठीक है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/16 होगी। ठीक है, सिमिलरली जो 5 है, जो सैंपल मीन 5 है, 5 कितनी बार आ रहा है, अगर हम देखें 5 कितनी बार आ रहा है, तो 1 और ये 2 टाइम आ रहा है 5। तो इसका मतलब 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/16, क्योंकि टोटल सैंपल कितने हमारे पास 16 है, और 5 कितनी बार आ रहा है, सैंपल मीन 2 बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे 2/16। सिमिलरली 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे तो 7 भी 2 टाइम आ रहा है, नहीं सॉरी 3 टाइम आ रहा है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 3/16। ठीक है, क्योंकि टोटल सैंपल 16 है, फेवरेबल टोटल केस 16 है, और 7 3 टाइम आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम सिंपल। ठीक है, सिमिलरली 9 की बात करें तो 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 9 आ रहा है 4 टाइम, तो जो प्रोबेबिलिटी है 9 आने की वो कितनी होगी, 4/16। सिमिलरली 11 कितने टाइम आ रहा है, तो 11 भी 3 टाइम आ रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 3/16। और 13 कितने टाइम आ रहा है, तो हम देखें यहाँ पे सैंपल मीन में 13 आ रहा है 2 टाइम, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी यहाँ पे 2/16। और 15 कितनी बार आ रहा है, अगर हम देखें तो 15 केवल 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1/16। जब आप इस प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आएगा। आप कर सकते हैं टोटल, देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 16 आ रहा है, 16/16 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कहलाता है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। और हमने यहाँ पे जो सैंपल वैल्यू ली है वो कैसी ली है, विथ रिप्लेसमेंट ली है, तो इसको बोलेंगे अपन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब इसी का मीन निकालेंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, बट उसके पहले क्वेश्चन ये आता है
कि हमने देखा था कि हमें करना क्या है कि जो मीन रहेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वो पॉपुलेशन मीन के बराबर रहेगा। तो पहले तो मुझे पॉपुलेशन मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहले मुझे पॉपुलेशन मीन निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी वापस चलता हूं पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए। तो पॉपुलेशन में मुझे 4 एलिमेंट देके रखे थे। क्या थे वो 4 एलिमेंट? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3, 7, 11 और 15। ये 4 एलिमेंट आपको देके रखे थे पॉपुलेशन के लिए। तो आप क्या करोगे, इसका मीन निकालना है पॉपुलेशन का। तो इसका टोटल कर लो, सबमिशन x। तो टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 15, ये हो जाएगा 36। तो सबमिशन x आ रहा है 36। तो अगर मैं पॉपुलेशन मीन निकालने जाऊंगा तो पॉपुलेशन मीन कितना आएगा? तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करता हूं तो पॉपुलेशन मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो पॉपुलेशन मीन कितना होगा यहाँ पे, 36 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 9। तो जो म्यू है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ जिससे हमको बाद में इसका यूज करने में काम आएगा। तो जो पॉपुलेशन मीन है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है, वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 9 आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमको उसका वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है पॉपुलेशन का। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार और फिर हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखिए x माइनस एक्स बार करना है, मतलब x माइनस क्या करना है, x बार मतलब जो मीन आया हमारा, म्यू आया, उसको मैं ज्यादा सही लिख दूं x माइनस म्यू, ठीक है। तो x माइनस म्यू, म्यू कितना है यहाँ पे, 9 आया है। तो x माइनस 9 करो, 3 माइनस 9 कितना होगा, -6, 7 माइनस 9 कितना होगा, -2, 11 माइनस 9 होगा 2 और 15 माइनस 9 कितना होगा, 6, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो जब मैं इस वैल्यू को ऐड करूंगा सबमिशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो ये ऐड करने पे कितना आएगा, 36, 4 40 और 40 40 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास सबमिशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर 80 आ जाएगा। अब मुझे वेरिएंस निकालना है। तो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस रहेगा, ठीक है, उसको डिनोट करेंगे अपन सिग्मा स्क्वायर से और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबमिशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन सबमिशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर देखें, ये आ रहा है 80 और n कितना आ रहा है 4, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा। तो जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो 20 आ गया। सिमिलरली अगर मैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, तो डिनोट करूंगा सिग्मा से, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ 20, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो 20 आ रहा है और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अंडर रूट 20 आ रहा है। तो उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो आ रहा है यहाँ पे 20 और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा वो आ रहा है यहाँ पे अंडर रूट 20, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो पॉपुलेशन वाला काम हमने लिखा था यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है। अब इसी से हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके आप लगा सकते हो, बट यहाँ पे ध्यान रखना x बार रैंडम वेरिएबल है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालूंगा। नहीं तो बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उससे भी वैल्यू आ जाएगी, बट वो तरीका सही नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो x बार है वो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब x बार अगर रैंडम वेरिएबल होता है तो उसका रैंडम वेरिएबल का मीन निकालने के लिए हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे x बार की, ठीक है। मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे मीन निकालेंगे किसका, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। हम मीन निकालेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार, ठीक है। तो देखिए वो सिंपल है। अगर हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का वीडियो है उसकी आई बटन में लिंक देके रखी है। तो हम निकालते कैसे एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल x का, कि जो भी रैंडम वेरिएबल x है उसका मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में करते हैं और उसको जोड़ के लिखते जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x की जगह आपको सैंपल मीन x बार देकर रखा है। x बार भी रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू भी वेरी कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
जो सैंपल मीन है और उसकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एड अप करके लिखेंगे अप टू 15 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/16 प्लस ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/16 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/16 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 4/16 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 3/16 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 2/16 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/16। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 3/16 प्लस 5 इंटू 2 10/16, ठीक है, प्लस 7 3 21, that is 21/16, and 9 4 36, 36/16 plus 11 3 33, we get 33/16, then 13 2 26, we get 26/16, and next we get 15 into 1 15/16। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16 और ये सारी वैल्यू को हम एडअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 13 13 और 21 34 और 36, ये हो जाएगा 70 और 33, ये हो जाएगा 103 और 26, ये हो जाएगा 129 और जब 15 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 144। तो देखिए 144 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा 9 आएगा। मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है एक्स बार की, जिसको हम मीन बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, वो 9 आ रहा है। और वो ध्यान से देखिए आप किसके बराबर आ रहा है, पॉपुलेशन मीन के बराबर आ रहा है। मैंने आपको यही बताया था स्टार्टिंग में कि जो म्यू एक्स बार है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आएगा, है ना, जो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आएगा वो कितना आएगा, पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको डिनोट करने का एक और तरीका है म्यू एक्स बार। ठीक है, तो वो 9 आ रहा है और वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। मतलब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ रहा है वो पॉपुलेशन मीन म्यू 9 के बराबर आ गया। ठीक है, एक चीज ये हो गई क्लियर हमारे पास। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कितनी आ रही है, यहाँ पे 9 आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हमें वेरिएंस निकालना है। अब हमें वेरिएंस निकालना है तो मैं पहले वेरिएंस का फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या होता है, मुझे वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो ये वैल्यू तो मुझे मिल गई, 9 आ रही है, बट मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर नहीं है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो इसको फाइंड आउट करने की ट्रिक बहुत सिंपल है। हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकाला है ना, तो हम क्या करेंगे बहुत सिंपल तरीके से कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार तो 9 आया था, है ना, हम उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं अलग से कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है वो 9 आ रहा था। कहने का मतलब म्यू एक्स बार इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 9 हो रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो बस मुझे करना क्या रहेगा, ये जो एक्स बार आ रहा है इसका स्क्वायर कर दो और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बार मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ये आप स्क्वायर कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर मिल जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो जैसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकालते हैं वैसे ही आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ बचेगा 9/16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50/16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 49 का जब मैं 3 में इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 147/16। सिमिलरली 9 का स्क्वायर 81 और जब 81 का इंटू मैं 4 में करूंगा तो ये हो जाएगा 324/16 प्लस 11 का स्क्वायर होगा 121 और 121 का इंटू जब मैं 3 में करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 121 का इंटू जब मैं 3 में करूंगा तो ये हो जाएगा 360/16 प्लस 13 का स्क्वायर होगा 169 का इंटू में जब 2 में करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 338 डिवाइडेड बाय 16 और नेक्स्ट अब लास्ट जो हमारा रहेगा
वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, जो क्या रहेगा 225 डिवाइडेड बाय 16। तो इन सभी में एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं देखूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, तो इसमें एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। और सारी ऊपर की वैल्यू को जब मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद उसका अगर मैं सम देखूंगा तो सम कुछ आ रहा है आपका, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कितना आएगा सम इसका। इसका सम आएगा, टोटल वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 91, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर वो 91 आ जाएगा, मतलब आप इन सब वैल्यू को जोड़ देना और डिवाइड 16 से करना है, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर है वो आ जाएगा 91, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को उठा के वेरिएंस के फॉर्मूले में पुटअप कर दो, ठीक है, ये दोनों वैल्यू। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर, कितना है आपको 91 दिया है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 91 माइनस 81, तो इसका मतलब जो वेरिएंस रहेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा एक्स बार का, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, है ना, या लिखते हैं अपन सिग्मा एक्स बार, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे √10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जो कितना आएगा √10 आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा बाय √10 होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। अब देखो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है एक्स बार का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका अपन यूज करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे निकालना है स्टैंडर्ड एरर निकालना है किसका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स बार से, और ये क्या होता है सिग्मा बाय √n, ठीक है। तो देखो सिग्मा बाय √n के बराबर आना चाहिए क्या हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार। तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो कितना देके रखा है आपको, देखो जरा यहाँ पे √20 देके रखा है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है वो √20 देके रखा है, डिवाइडेड बाय √n। तो n मतलब क्या है सैंपल साइज, तो स्मॉल n कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन √2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा ये √20/2, जो कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है वही क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार है, जो कितना आ रहा है √10 आ रहा है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है वही किसके बराबर आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, सिग्मा बाय √10 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो स्टैंडर्ड एरर रहेगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट था जिसमें हमने बात करी थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की, और उसमें हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन का मीन है क्या वो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के बराबर रहता है कि नहीं रहता है, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, जो स्टैंडर्ड एरर है वो सिग्मा अपॉन √10 के बराबर रहता है कि नहीं रहता है ना। जो स्टैंडर्ड एरर है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वो सिग्मा अपॉन √10 के बराबर रहता है कि नहीं रहता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूँ, अगर मैं केस 2 लिखूँ यहाँ पे, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैंने आपको बताया था अगर फाइनाइट पॉपुलेशन है तो सैंपल भी कैसे निकालेंगे, फाइनाइट सैंपल निकालेंगे। तो के मेरा क्या है यहाँ पे फाइनाइट सैंपल्स है, ठीक है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम कितने सैंपल निकाल सकते हैं, कैपिटल NCN, ठीक है, कि अगर पॉपुलेशन साइज कैपिटल N है और हमें स्मॉल n साइज के सैंपल निकालने हैं तो हम कितने सैंपल निकाल सकते हैं, NCN। अब यहाँ पे NCN का मतलब क्या होगा, कैपिटल N हमारा 4 है, C और 2, तो 4C2 सैंपल हम निकाल सकते हैं। अब 4C2 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 4C2 कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला क्या होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 - 2 फैक्टोरियल।
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4 3 12 बाई 2 दैट इज 6। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम 6 सैंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हम 6 सैंपल निकाल सकते हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू हमने ले ली एक बार उसको हम वापस से सैंपल के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो उस केस में देखिए सैंपल्स क्या क्या आएंगे, तो यहाँ पे हमारे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 और 6 सैंपल आएंगे। और सैंपल वैल्यूज क्या रहेगी यहाँ पे, तो सैंपल वैल्यूज क्या हो जाएगी, देखिए एक हो जाएगी 3,7, फिर एक हो जाएगा 3,11 और एक हो जाएगा 3,15, ठीक है। ये हो जाएगा 3,7 3,11 3,15, फिर क्या हो जाएगा 7,11 7,15, ठीक है, एक ही हो जाएगा 7,11 7,15 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 11,15। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारी सैंपल वैल्यूज हो जाएगी। इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 7 10, 3 और 11 14, 3 और 15 ये हो जाएगा 18, 7 और 11 ये हो जाएगा 18 और 7 और 15 22 और 15 और 11 26। तो सैंपल मीन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे निकालेंगे। सैंपल साइज 2 है, टोटल 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 5। सिमिलरली 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 22 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 11 और 26 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल मीन। अब अगर मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, है ना, सैंपल मीन का विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सैंपल मीन देखो क्या क्या वैल्यू ले रहा है 5 7 9 11 30। तो मैंने यहाँ लिख दिया सैंपल मीन क्या वैल्यू ले रहा है 5 7 9 11 13। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल मीन है वो एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। जो सैंपल मीन है वो क्या है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, ठीक। अब यहाँ पे 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है इस सैंपल मीन में, पूरे इसमें एक ही बार आ रहा है और टोटल सैंपल कितने हमारे पास 6 है। तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/6। सिमिलरली 7 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/6, क्योंकि 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है। वैसे ही 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9 2 टाइम आ रहा है 6 में से, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। 11 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/6 और 13 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1/6। अब आप इसका अगर टोटल फाइंड आउट करेंगे तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। कर लीजिए 1 2 4 6, ठीक है, 6/6 हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन मीन ये हम पहले निकाल चुके थे, पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, ये निकाल चुके थे हम पहले। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका भी मीन निकालेंगे। मतलब हम क्या निकालेंगे, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, और वो चेक करेंगे कि वो पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% आएगा, और क्यों आएगा अपन देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, मैंने भी आपको बताया था मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सैंपल मीन एक्स बार यहाँ पे केस क्या है, हमारा एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए मैं इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल का एवरेज फाइंड करने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो क्या होता है फॉर्मूला, 5 का इंटू करना है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में, दैट इज 5 इंटू 1/6 प्लस 7 इंटू 1/6, 7 इंटू 1/6 प्लस 9 इंटू 2/6 प्लस 11 इंटू 1/6 प्लस 13 इंटू 1/6, ठीक है, ये होगा। तो इसमें एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ बचेगा 5/6 प्लस 7/6 प्लस 9 2 18/6 प्लस 11/6 और प्लस ये हो जाएगा 13/6। तो आप जो देख सकते हैं एलसीएम 6 आएगा यहाँ पे, तो ये बहुत ही सिंपल है, एलसीएम यहाँ पे 6 आ रहा है और इन सभी वैल्यू को जोड़ देंगे तो 5 और 7 12, 12 18 30, 30 और 11 41, 41 और 13 ये हो जाएगा 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 54 और 54/6 हमें पता है कितना होता है, 9 होता है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। कहने का मतलब जो म्यू एक्स बार है, मतलब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन
का मीन आ रहा है ना, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ रहा है, वो किसके बराबर आ रहा है, पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर आ रहा है ना। ये देखिए पॉपुलेशन मीन म्यू भी 9 आ रहा है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो भी 9 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी एक यहाँ पे क्लियर इतना। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब क्या करना है हमको, यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस ऑफ अगर मुझे एक्स बार निकालना है तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार तो मेरे पास 9 आ रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने आपको प्रीवियस केस में। तो कैसे करेंगे यहाँ पे अपन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो एक्स बार आ रहे हैं ना इनका स्क्वायर कर लो और मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 6, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 6, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 162 डिवाइड बाय 6, 11 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 121 बाय 6 और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इन सबको एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो तो 6 ही आएगा, एलसीएम 6 आएगा और इन सब वैल्यू को जो आप जोड़ ये किसके बराबर आएगा, एलसीएम 6 रहेगा और ये टोटल हो जाएगा हमारा 526, तो ये हो जाएगा 263/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर ये दोनों वैल्यू उठा के वेरिएंस के फॉर्मूले पुट अप करेंगे हम। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 263/3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार 9 आ रही है और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो जब मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा 3 और ये हो जाएगा 263 माइनस 81 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 243। तो जो वेरिएंस है वो कितना आएगा 20/3 आएगा। ठीक है, तो जो वेरिएंस रहेगा एक्स बार का वो कितना आएगा 20/3 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा एक्स बार का तो वो कितना हो जाएगा √20/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या चेक करना है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है एक्स बार का क्या वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड एरर आ रहा है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड एरर के। तो देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार या सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला कितना है, सिग्मा बाय √n है। ठीक है, जहां पे सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जो कितना है √20 डिवाइडेड बाय n कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा n आ रहा है यहाँ पे हमारा स्मॉल n कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो जो स्मॉल n है वो 2 आ रहा है। ठीक, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर का इस केस में नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखिए मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं लगेगा। तो उसका रीजन ये है कि अगर आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें वो टर्म यूज करना पड़ेगी। ठीक, तो हम जो करेक्शन फैक्टर है वो कब यूज करते हैं, ध्यान से देखिए, जो करेक्शन फैक्टर है वो हम कब यूज करेंगे, जब सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। ठीक है, सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज अगर क्या होगा 0.05 मतलब 5% से बड़ा होगा तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे वी यूज फाइनाइट करेक्शन फैक्टर। उस केस में हम यूज करेंगे फाइनाइट करेक्शन फैक्टर जिसका फॉर्मूला क्या होता है √of कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम ये करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब स्मॉल n बाय कैपिटल N क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा 0.05 से। और हम सैम्पलिंग कौन सी यूज करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करेंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं इसको मैं अलग से कर देता हूँ हाईलाइट। तो इसको हम चेक करते हैं हमारे एग्जांपल में क्या हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में।
तो देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट केस में क्या हो रहा है, सैंपल साइज 2 है और पॉपुलेशन साइज 4 है, तो 2/4 ये हो जाएगा हमारा 0.5 और 0.5 बड़ा है, सभी को पता है 0.05 से 50% 5%, 50% बड़ा है 5% से, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा फॉर्मूला रहेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का, है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का, उसमें हम क्या करेंगे, ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय n-1। ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करेंगे और पॉपुलेशन रहेगी फाइनाइट, तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि फाइनाइट करेक्शन फैक्टर का जो तरीका है ना, जो कंसेप्ट है वो यूज करना है, ठीक है। अगर सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज 5% से बड़ा आ रहा है तो फाइनाइट करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा, और इस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, है ना। अगर ये नियर टू 1 आएगी तो उस केस में जो फाइनाइट करेक्शन फैक्टर है उसका यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। तो सिग्मा कितना आ रहा था यहाँ पे, सिग्मा एक्स बार, सिग्मा आ रहा था यहाँ पे √20 और n था हमारा √2, मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n, तो 4 - 2 और डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1 दैट इज 4 - 1। तो देखिए हम यहाँ पे 4 - 2 2 होगा, तो ये √2 और √2 कैंसिल, और ये 4 - 1 3 बचेगा रूट के अंदर। तो जो सिग्मा एक्स बार है वो कितना होगा, √20/3, जो सेम किसके बराबर आ गया, हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार के बराबर आ गया है, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके से जो क्वेश्चन है उसको करके देखा है, और दोनों तरीके से क्वेश्चन करने के बाद हमने क्या चीज नोटिस करी है कि जो मीन रहेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का म्यू एक्स बार, वो पॉपुलेशन मीन के बराबर रहेगा। उसका रीजन क्या है, वो सिंपल है, क्योंकि जब हम सैंपल ले रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का हम सैंपल लेके मीन निकाल रहे हैं। तो जब पॉपुलेशन के सभी एलिमेंट आ जाएंगे तो पॉपुलेशन का मीन क्या रहेगा, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर रहेगा, पहली चीज। दूसरा, जब हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब हम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वहां पे फाइनाइट करेक्शन फैक्टर का यूज नहीं करना रहेगा। बट जब आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करेंगे तो वहां ध्यान रखना है, बट जब आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करेंगे तो वहां ध्यान रखना है, और पॉपुलेशन साइज फाइनाइट रहेगा और हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करेंगे तो वहां ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज, ये जो रेशियो है ये 5% से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 5% से ज्यादा है तो यूज कर लेना फाइनाइट करेक्शन फैक्टर, और अगर ये 5% से कम है तो हम फाइनाइट करेक्शन फैक्टर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।